गाइज़ अभी मैं तैयार हो गई हूँ। दूसरा कपड़ा मैंने चेंज किया क्योंकि आज वहाँ मेहंदी का फंक्शन है, तो मैंने ग्रीन सोचा डाल लेती हूँ। तो मेरे पास ग्रीन की यही एक साड़ी थी जो कि मेरे ससुराल से ही मिली थी मेरी शादी के टाइम, तो मैंने ये वाली डाल ली और एक दो बार ही डाली है, पहले ज़्यादा नहीं डाली है। तो बस अब निकलते हैं, बहुत लेट हो गया है, अब फटाफट निकलते हैं। तो ज़्यादा मैं अभी शूट नहीं करूँगी और मैंने ये वाला चूड़ा डाला है, तो चलो चलते हैं। तो गाइज़ पहुंच गई हूँ मैं चाचा जी के वहाँ जहाँ पे शादी है, और रास्ते का कुछ भी शूट नहीं किया है। पीछे से बुआ जी और फूफा जी भी आए हैं मेरे हस्बैंड के। तो बस हम गाड़ी से अभी उतरे हैं और मार्केट से मैं आई फटाफट, मैंने सारी तैयारी की और मैं येलो साड़ी पहन के गई थी। पर मम्मी का फ़ोन आया कि मैं भी आज मेहंदी का फंक्शन है। मेरी मम्मी और 17 तारीख को सुबह में आ गए थे, मतलब यही आज 17 तारीख है जिस दिन ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो इसके मॉर्निंग में मम्मी और पापा और सब लोग आ गए थे और मैं आई हूँ, अभी 4 बज रहे होंगे कोई, तो मैं अभी आई हूँ। तो मम्मी ने फ़ोन किया कि सब लोगों ने ग्रीन पहना है, तो मैंने फिर साड़ी चेंज कर ली थी, अभी आप लोगों को पीछे दिखाया। तो फिर हम आ गए और यहाँ पे शाम को रस्म भी है, तो मैं देखती हूँ दोबारा चेंज करती हूँ कि नहीं। तो गाइस अभी मिट्टी वगैरह भरवाया है चाचा जी ने, तो उस पर पानी वानी डाल रहे थे लोग ताकि मिट्टी दब जाए, क्योंकि यहाँ पे सब जगह कारपेट बिछानी है, पंडाल लगाना है, इस वजह से। तो मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से जाऊँ, मेरी चप्पल जो है वो किचन में चली जा रही थी बार बार। तो चलिए यहाँ से पार होते हैं और उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी इनके यहाँ कोई चाक पूजने का रस्म होता है, तो बस वही करने जा रहे हैं हम। तो आगे मैं आप सबको दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। और अभी थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, बस ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। तो अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद मिलूँगी मैं आप सबसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चुनरी ओढ़ के हरी साड़ी में बैठी हैं, ये है मौसी जी, मेरे हस्बैंड की मौसी जी हैं, जिनकी शादी चाचा जी से हुई है उन्हीं की। तो मतलब एक घर में 2 बहनों की हुई हैं, एक मेरी सासू माँ हो गई और एक ये मौसी जी हो गई। तो इन्हीं की लड़की और लड़की की शादी है, तो यहाँ पे तैयारी चल रही है, सारे बड़े तैयारी कर रहे हैं और बच्चे डांस कर रहे हैं। तो ये दोनों मेरी ननद है जिनकी शादी मेरे ही साथ हुई थी, मेरी शादी के एक दिन पहले। और ये जो बेटा है नीचे जो डांस कर रहा है वो मेरी बड़ी वाली ननद का लड़का है, और ग्रीन साड़ी में जो है वो मेरी छोटी वाली ननद है, उनके भी एक लड़का और एक लड़की है। तो गाइज़ राजस्थानी शादी में तो यही एक मज़ा है। शादी तो हमारी भी होती हैं, पर थोड़ा जो डीजे डांस का है वो रोज़ नहीं होता, पर इनके हर चीज़ों में होती हैं। और यहाँ पे जितने भी घर के ताई जी, चाची जी और सब लोग हैं, वो सब तैयारी कर रही हैं चाक पूजने की। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो चाक पूजने की रस्म है उसमें कलश जो होता है वो भाभी और एक बहन सिर पे उठाते हैं मटका। और मटका जो होता है वो एक नहीं 2 रखी जाती हैं, बड़ा और उसके ऊपर छोटा। तो मुझे लगा, मैं ये चीज़ पहली बार कर रही थी, तो मुझे लगा कि छोटा मटका रखेंगे, और मटका जो होता है वो तो खाली होता है, पर फिर भी आगे देखो आप कि मेरी क्या हालत हो गई थी। आगे मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो यहाँ तैयारी चल रही है और मेरे सर पे ये रखा गया मटका रखने के लिए, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो ये देखो, ये मेरे सर पे रखा था जी ने और ये गिर गई, तो फिर मेरी मम्मी उठा करके अभी देंगी और उसके बाद हम भी अपना निकलेंगे। और बढ़िया मस्त नाच गाना एकदम चल रहा है। तो ये जो पिंक लहंगे में डांस कर रही हैं, ये मेरे मौसी जी ने एक वो कहते हैं ना धर्म का भाई बनाया है, उनकी लड़की हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। तो हर जगह आपको डांस में तो ये दिखेंगी। और ये रहे वो मटके जो हमारे को सर पे लेने हैं। तो पहले तो मैं डर गई कि भाई साहब कहीं ये भरा तो नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये भरा नहीं, ये खाली था। पर फिर भी मेरी हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ये जो रस्म है इसमें मटका गिरना नहीं चाहिए, बहुत ही बड़ा अपशगुन हो जाता है। तो मुझे पहले बोल दिया गया कि मटका गिरना नहीं चाहिए। तो मैं अंदर से थोड़ा और घबरा गई कि अगर बाई चांस मैंने इतना हैवी ये सब पहन रखा है, प्लस में घूंघट है, और जो दिक्कत हुई वो अब हुई। पहला मटका तो रखा, मैंने उसको पकड़ लिया, पर जो दूसरा मटका था ऊपर वाला, वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा था, एक उंगली पहुँच रही थी बस। पर मेरे को डर लग रहा था कि कहीं ये स्लिप करके नीचे वाला तो नहीं, पर ऊपर वाला ना गिर जाए, और गिरेगा तो
अपशगुन हो जाएगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। तो मैं यहाँ पे वही बोल रही थी, लेकिन डीजे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि किसी को सुन ही नहीं रहा था। मैं बोल रही थी कि मेरे से ऊपर वाला मटका नहीं पकड़ा जा रहा है, और इन लोगों को तो आदत है, ये लोग मटका भर के लेके आते हैं, बिना पकड़े भी चल लेते हैं। पर मेरा तो एकदम वो हो गया कि क्या करूँ मैं। पर थोड़ा दूर चला और फिर आगे देखना आप, यहाँ पे जो डांस कर रही हैं ये है मेरे हस्बैंड की ताई जी, और आप देख सकते हो ये सिर पे इन्होंने रखा है और बिना पकड़े डांस कर रहे हैं। तो इन लोगों की हैबिट है, बट मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मैं पहली बार कर रही थी ये चीज़ें, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि हाँ अच्छे से कर पाऊँ, मटका गिरे नहीं, क्योंकि भाभी हूँ, फिर क्या करना था। तो मैं काफ़ी बार डर रही थी, मैं बोल रही थी ताई जी को, तो ताई जी और मौसी जी वही कर रहे थे कि नहीं गिरेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर वाला गिर ना जाए। फिर लास्ट में जो है मेरी ननद ने पकड़ लिया उसको, क्योंकि मैं कह रही थी कि मुझे ऊपर वाले का वो हो रहा है, हिल रहा है, तो शायद वो पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप डरो मत, मैं पकड़ लेती हूँ। तो ब्लैक साड़ी में जो है वो मौसी जी की बेटी है छोटी वाली, तो उन्होंने थोड़ी देर पकड़ लिया था। और यहाँ पे जीजा जी ने आके सबसे, ये जीजा जी ही मटका उतारते हैं, तो सबसे पहले मेरा मटका जीजा जी ने उतार के रख दिया, और उसके बाद टीका वीका करने वाली रस्म हुई। क्योंकि मैं उतनी देर मैं खड़ी तो रह सकती थी, बस चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर सबको लगा कि कहीं खड़े खड़े भी गिरा ना दे, इस वजह से सबसे पहले मेरा मटका उतार के रख दिया गया रूम में ले जा कर के। पर शुक्र है कि मटका गिरा नहीं, वरना मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। प्लस में जो शादी में दुर्घटना हो जाती है, अब शगुन वाली, वो चीज़ भी हो जाती तो अच्छा नहीं लगता। तो वो रस्म हो गई, अब थोड़ा बहुत नाच गाना कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो मैंने बता दिया आपको कौन है, और जो दूसरी वाली है वो है मेरी खुद की ननद। मेरी 3 ननद है, 2 को तो मैंने आपको पीछे दिखा दिया, और ये है मेरी छोटी वाली ननद। तो मुझे आई पूछने डांस करने के लिए, पर मैंने मना कर दिया। पर मैं आगे जाऊंगी, थोड़ा बहुत देवर की शादी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी डांस कर ही लेती हूँ। और गाइस म्यूज़िक मैं हटा दूँगी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इस वजह से। तो आगे आप डांस एंजॉय करो, मेरा भी डांस आएगा। तो गाइस अब मैं यहाँ पे देवर जी को मेहंदी लगाने लगी हूँ। तो दूल्हे की मेहंदी है, और उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद दूल्हे को बैठा दिया जोड़ी को। तो रात में थोड़ी बहुत शेयर कराते हैं, मे भी ये भी कोई रस्म है। तो यहाँ पर भी नाच गाना हुआ, यहाँ पे मैंने नहीं किया, यहाँ पे बस मैंने शूट किया है, और मेरी मम्मी ने डांस किया है। ये देखो, ये मेरी मम्मी डांस कर रही हैं। तो घुमा करके एक चक्कर लगा करके ले आए हैं, और उसके बाद औरतों का डांस हुआ है। मैं अंदर चली गई थी, मैं देवर जी को मेहंदी लगा रही थी, तो मेहंदी का ज़्यादा शूट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत शूट किया है। मेहंदी की डिज़ाइन भी नहीं शूट की है, बट सुंदर लगी थी। और नेग में मैंने पैसे लिए, क्योंकि लेने चाहिए। इससे होता है कि जो दूल्हा दुल्हन का मेहंदी का रंग है वो बहुत अच्छा आता है, इस वजह से लिए। अब आप ये मत कहना कि पैसे के लिए मेहंदी लगाए थे, ठीक है। तो बस खुशी खुशी डांस को एंजॉय कीजिए। मैं पूरा डांस डाल रही हूँ, कोई कट नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। थोड़ा मज़ा कम आएगा क्योंकि गाना नहीं लगा रही हूँ, गाना लगाती तो और मज़ा आता, पर गाना लगाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। और एक तरीके से मैं इसलिए भी पूरा डाल रही हूँ क्योंकि जो मेरी गैलरी है वो कभी फुल हो गई तो चली गई वहाँ से चीज़ें, तो यूट्यूब पे रहेंगी, एक मेमोरी बन के रह जाएंगी। इसलिए मैं जो भी यूट्यूब ब्लॉग बनाती हूँ उसमें सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ, ताकि उधर से अगर चली भी गई तो मेरी यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी। तो बस फिर ब्लॉग को कीजिए एंजॉय, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इधर देखो। तो गाइज़ ये है मेरी ननद की लड़की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बट अभी इसके दांत आने शुरू हुए हैं। मेरा आरू भी छोटा था जब ऐसा ही था, बट बच्चों के एक बार दांत आने लग जाए तो ऐसे हो जाते हैं। खैर ब्लॉग को करते हुए यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट।